ओम नमः शिवाय। श्री राम जय जय राम। राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। प्रयागराज में जो ज्ञान यज्ञ चल रहा है, वहां ऋषि सोनक जी को बोलते हैं, सूत जी को बोलते हैं, हे सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है? कृपया कृपा करके इसके बारे में हमें बताइए। तब जाकर सूत जी कहते हैं, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष के स्वरूप का उपाय का वर्णन केवल तुम्हारे लिए कर रहा हूं। पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण, पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा है। अर्थात बंधनों में बंधा हुआ जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं आदि 8 तत्वों के समूह से इस शरीर की देह की उत्पत्ति हुई। देह से कर्म होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। शरीर को स्थूल और सूक्ष्म होने के कारण भेद से जानना चाहिए। स्थूल शरीर व्यापार करने वाला और सूक्ष्म शरीर इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा शरीर को आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला होता है। कर्मों के द्वारा अपने जो कर्म है, कर्मों के द्वारा ही जीव पाप और पुण्य भोगता है। इन्हीं से कर्मों के द्वारा ही सुख दुख की प्राप्ति होती है। अंततः कर्म पाश में बंधकर जीव शुभाशुभ कर्मों द्वारा चक्र की भांति घुमाया जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए महाचक्र के कर्ता भगवान शिव शंकर की स्तुति और आराधना करनी चाहिए। शिव ही सर्वज्ञ और परिपूर्ण और अनंत शक्तियों को धारण किए हैं। जो साधक मन, वचन, शरीर और धन से देवलिंग या भक्त जनों में शिव भावना रखकर उनकी पूजा करते हैं,
उन पर शिव की कृपा अवश्य होती है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा ने शिव भक्तजनों में शिव भगवान की शिव पूजा करने वाले पर विशेष कृपा करते हैं और अपने लोक में शिवलोक में भगवान शिव शंकर निवास का सौभाग्य प्रदान करते हैं। जब साधक के वश में तन मात्राएं हो जाती है, तब जीव माता जगदम्बा सहित शिव का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव शंकर का प्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि वश में हो जाती है, सर्वज्ञता और तृप्ति भगवान शिव शंकर के ऐश्वर्य है। इन्हें पाकर मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। इसीलिए शिव का प्रसाद, इसीलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जाप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान प्रतिदिन प्रातः से रात को सोते समय तक, जन्म से मृत्यु तक करना चाहिए एवं मंत्रों और विभिन्न पुष्पों से देवादिदेव भगवान शिव शंकर, बाबा भोले भंडारी, इनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से साधक शिवलोक को प्राप्त होता है। तब ऋषि बोले, हे सूत जी, आप तो उत्तम व्रत पालन करने वाले हैं। तब हमें बताइए, शिवलिंग की पूजा कैसी करनी चाहिए? कृपया हमें बताइए। तब सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, सभी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले लिंग के स्वरूप का मैं तुम्हें वर्णन करके बता रहा हूं। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को स्थूल लिंग कहते हैं। दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। प्राकृतिक एवं पौरुष लिंग के रूपों के बारे में एकमात्र भगवान शिव ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। ऐसा स्वयं सूत जी ऋषियों को बता रहे हैं।